सभी को नमस्कार। बेटा ये आपको मैंने कल चैप्टर करवाया था ना, सेकंड चैप्टर ये वाला जब मैं पढ़ता था। हाँ बेटा, तो आज ना हम उसकी एक्सरसाइज कल काफ़ी तो हो गई थी, लेकिन जो बीच में थी ना वो रह गए थे कुछ। ये पदेन के बाद वाली जो है ना, पाठ से ढूंढकर समानार्थ वाले शब्द लिखो। हाँ जी बेटा, ये समानार्थक शब्द आप कर लीजिए। जैसे पहले है स्कूल, स्कूल को क्या कहते हैं? विद्यालय। ठीक है बेटा। फिर है पुस्तक, पुस्तक किताब। आगे है अध्यापक, अध्यापक क्या होता है? शिक्षक। ठीक है। आगे है पढ़ाई, विद्या। नाखुश अप्रसन्न। आगे है कसरत, कसरत व्यायाम। हैरानी आश्चर्य। कठोर सख्त। तरीका उपाय। ज़रूरी आवश्यक। यहाँ पे आपकी एक एक्सरसाइज पूरी हो जाती है बेटा। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो दूसरों से संकोच ना करे, संकोची। जिससे सदा सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय। जो सत्य के लिए आग्रह करे, सत्याग्राही। जो सदा सत्य बोले, सत्यवादी। जो पिता का भक्त हो, पितृभक्त। हो गया बेटा? हाँ जी। अब इसके बाद देखो अंतर समझो। दो शब्द एक जैसे दे रखे हैं, हमने उनमें अंतर करना है। ठीक है जी। देखो जो पहले दंड और दंड दो दे रखे थे ना, उनका उन्होंने सॉल्व किया हुआ है। आगे उसके बाद है पात्र। पात्र क्या होता है? बर्तन। ठीक है जी। पात्र में जल भर लाओ, पात्र में जल भर लाओ। इसका हमें सेंटेंस बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है ना। अगला है पात्र। पात्र क्या होता है? अभिनेता, रोल करने वाला। उसने राम का पात्र निभाया। उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद है भूल। भूल क्या होती है? गलती। ठीक है बेटा। मुझसे एक भूल हो गई, मुझसे एक भूल हो गई। आगे है भूल याद, भूल जाना, किसी चीज़ को भूल जाना। मैं आज डायरी लाना भूल गया। कड़ा, हाथ में पहने जाने वाला। ठीक है। राम ने हाथ में चांदी का कड़ा पहना है। आगे है कड़ा, वो क्या होता है? कठोर। प्रथम आने के लिए मैंने कड़ा परिश्रम किया है, लिख दो। प्रथम आने के लिए मैंने कड़ा परिश्रम किया है। दीवान, मंत्री। दीवान कौन होता है? मंत्री। उसके पिताजी राजकोट के दीवान हैं। उसके पिताजी राजकोट के दीवान थे, लिख दो बस। उसके पिताजी राजकोट के दीवान थे। आगे है आना। आना क्या होता है? मूल्य। ठीक है। राम के पास, हाँ जी हो गया बेटा। आगे है आना। आना क्या होता है? मूल्य। मुझे 8 आना चाहिए, मुझे 8 आना चाहिए। आगे है आना, वो है किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं से चल कर आना। आना क्या हो गया? किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं से चल कर आना। सीता के पिताजी कल दिल्ली से आना है। सीता के पिताजी ने कल दिल्ली से आना है। बेटा ये जो मैंने आपको बताया ना, ये अंतर समझो और वाक्य प्रयोग करो, ये एक्सरसाइज थी। ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। सूक्ष्म अंतर समझो और वाक्य में प्रयोग करो। पहला क्या है? सजा। ये क्या होता है? सजाना। सजा, सजाना। ठीक है जी। रीमा ने घर सजा दिया। घर का सजाना हो गया ना, रीमा ने घर सजा दिया। अगला है सजा, दंड देना। रोहन को 4 वर्ष की सज़ा मिली। रोहन को 4 वर्ष की सज़ा मिली। अगला है शोक, अफसोस। शोक क्या होता है? अफसोस। राजा की मृत्यु से सभी शोक में डूब गए। राजा की मृत्यु से सभी शोक में डूब गए। अगला क्या है? शौक, वो क्या होता है? पसंद। मुझे कढ़ाई करने का बहुत शौक़ है। आगे क्या है? चिंता। चिंता क्या होती है बेटा? फिक्र। चिंता क्या होती है?
फिक्र। हाँ जी, कल की चिंता मत करो, इसका क्या वाक्य बन जाएगा? कल की चिंता मत करो। आगे क्या है? चिता, शव जलाने हेतु लकड़ियों का ढेर। शव को चिता पर रख दिया, शव को चिता पर रख दिया। हो गया बेटा? हाँ जी। अब आगे देखिए, ये हमें कुछ शब्द बनाने हैं, जैसे पढ़ो, समझो और शब्द बनाओ। क श क्ष अक्षर, ये इसमें हमने क्या देखना है? क्ष शब्द है जो, उसके बारे में हमने, इसे नया अक्षर, क्या एक शब्द बन गया अक्षर, दूसरा शब्द क्या बनेगा? जैसे क्षत्रिय, क्या बन गया बेटा? क्षत्रिय। अगला क्या बन गया? परीक्षा। ठीक है, आगे क्या है? तरत्र, क्या बन गया? एक शब्द बन गया छात्र। और क्या बन सकता है? त्रिशूल, चित्र, रात्रि। ठीक है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो, मैंने आपको 3 बता दिए हैं। आगे क्या है? ज प्लस ण, क्या बन गया? ज्ञ, ज्ञान, ज्ञान शब्द बन गया। और शब्द क्या बनेगा? ज्ञानी और आज्ञा। ठीक है बेटा? आगे क्या है? श्रवण, श्रव शब्द है, इससे क्या बनाना है? श्रवण। श्रवण का क्या बन गया? श्रोता, परिश्रम। ठीक है बेटा? आगे विपरीत शब्द की एक्सरसाइज है, हमें विपरीत शब्द बनाओ करने हैं। इच्छा, अनिच्छा, दुख, सुख, दंड, इनाम, उदार, अनुदार, अनिवार्य, ऐच्छिक, रुचि, अरुचि। विपरीत शब्द आपको पता ही है, हमने उलट बनाते हैं जो, उन्हें विपरीत शब्द कहा जाता है। जो मैंने आपको एक्सरसाइज कराई है, ये विपरीत शब्द की ही एक्सरसाइज है। क्लियर है बेटा? आगे देखो बेटा, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटिए। हमने इसमें से संज्ञा शब्द छांटने हैं। अब देखो, संज्ञा क्या होती है? आपको संज्ञा की डेफिनेशन पता होगी तभी आप संज्ञा शब्द छांट सकते हो, है ना? हमें किसी नाम के बारे में, शहर के बारे में, किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है ना? किसी के भाव का पता चलता है, वही होती है ना। जैसे पहला वाक्य क्या है? वे राजकोट के दीवान थे। इसमें संज्ञा जो शब्द है हमने छांट कर इस तरफ लिखने हैं, तो इसमें संज्ञा क्या हो गई? वे राजकोट, राजकोट क्या हो गया? शहर का नाम। क्या थे? दीवान थे। तो 2 शब्द आते हैं, राजकोट और दीवान। ठीक है बेटा? सेकंड लाइन देखो, सभी को हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी बनना चाहिए। इसमें क्या हो गया? संज्ञा हरिश्चंद्र और सत्यवादी। ठीक है बेटा? क्या आएगा? हरिश्चंद्र और सत्यवादी। आगे क्या है? सत्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो क्या होगा? सत्य। मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो इसमें झूठ बोलना क्या हो गया? संज्ञा हो गई। ठीक है बेटा? अगले में क्या है? मैं तुरंत उनकी सेवा में लग जाता था। देखो बेटा, अब इसमें से संज्ञा शब्द छांटना है। देखो, तो सेवा भाव हो गया ना, ये क्या होगी? संज्ञा हो गई। लेकिन अपने आचरण की मुझे बड़ी चिंता रहती थी, यहाँ पे क्या संज्ञा हो गई? आचरण। ठीक है बेटा? मुझे लगता है आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं, आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हो। धन्यवाद।